अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और ब्यूटीफुल सेशन और एक और अच्छे से पेपर के साथ हाजिर हूँ जो है हमारे पास पटवारी का पेपर। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मॉडरेट से हार्ड टाइप तक आया था, लेकिन जो ये क्वेश्चंस थे ना बड़े ही मज़ेदार थे। मैंने थोड़ी क्या कोशिश की कि मैं इनको आपके सामने एक्सप्लेन करूँ, तो वही मैं कोशिश करूँगा। एक एक क्वेश्चन को हम उठाएंगे और आपके सामने वो मैं रखता हूँ। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, कोस्टल लाइन्स के रिलेटेड था। आपको देखनी थी किन स्टेट्स की कितनी कोस्टल लाइन है, उन्हीं को आपको इन स्टेट्स में से असेंडिंग ऑर्डर में रखना था। देखिए, जिसने जूनियर असिस्टेंट पेपर का रिव्यू देखा होगा ना, जो पिछली संडे को हुआ था, उसमें मैंने टॉप जो हमारे पास हाईएस्ट कोस्टल लाइन में आते हैं और जो बॉटम से आते हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अब जिसने वो देखा होगा उसने आंसर किया होगा। अब देखिए, आपके सामने उड़ीसा है, केरला है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। इसी को आपको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। पहली चीज, अगर आपको बोला जाएगा ना टोटल कोस्ट लाइन कितनी है इंडिया की, वो है 7516। ये बच्चे बच्चे को पता है। अब यहां पे देखिए, अगर इसमें देखोगे मेन लाइन की कितनी है, वो है 5422। इतनी किलोमीटर्स की इसकी कोस्टल लाइन है। और जो आइलैंड टेरिटरी से आती है ना, वो आती है 2094 किलोमीटर्स। अब यहां पे देखिए, आपके सामने गुजरात है। गुजरात की सबसे ज्यादा कोस्टल लाइन है। दैट मीन्स यहां पे जो लास्ट में आएगा ना, वो 3 आएगा। यहां पे ये दो पहले ही एलिमिनेट होगी। अब इसकी कितनी है, गुजरात की आपकी 1600 किलोमीटर्स है। हो गया आपका एक, ये तो आपने देख लिया, दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। अब इसके अलावा जो सबसे कम कोस्ट लाइन हमारे पास आती है ना, वो आती है केरला की। केरला को आपने देखा है मैप पे, कहां पे है हमारे पास, सबसे नीचे अगर आप देखोगे ना, यहां पे आपका केरला है। उसकी आपकी 590 किलोमीटर्स की कोस्टल लाइन है। उसके बाद आता है हमारे पास, दैट मीन्स जो हमारे पास नंबर 2 आएगा हमारे पास पहले, दैट मीन्स ये आपका इसका करेक्ट आंसर था। अब मैं उड़ीसा की बोलूंगा। उड़ीसा की कितनी है, वो है हमारे पास 485 किलोमीटर्स है आपकी उड़ीसा की। अगर यहां पे देखोगे 2-1 आ गया हमारे पास। इसके बाद आता है हमारे पास आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की देखो, वो है 972 किलोमीटर्स की इसकी कोस्टल लाइन है। और जो हमारे पास लास्ट में आता है, जो मैंने पहले ही बोला था, गुजरात, वो हमारे पास आता है 1600 किलोमीटर्स की। आई होप ये आपका क्लियर हो गया। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको बोलने थे दो वॉल्केनिक आइलैंड्स जो हमारे पास इंडियन टेरिटरी में आते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर था ना, वो था नॉर्कोन डैम और बैरन आइलैंड। जो बैरन आइलैंड का तो सबों ने नाम सुना है, ये एक्टिव वैल्कनो आता है हमारे पास। और जो ये नॉर्कोन डैम आता है ना, ये एक्सटेंट वैल्कनो आता है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, दोनों कहाँ पे फाउंड होते हैं, ये आपके अंडमान सी में फाउंड होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपके पहले ऑप्शन में था कैरावती और न्यू मूर। जो आपका कैरावती आता है ना, ये आपका आता है लक्षद्वीप में। कहाँ पे, लक्षद्वीप में आता है। और ये आपका क्या, कोरल आइलैंड आता है। और जो आपका यहाँ पे न्यू मूर है ना, न्यू मूर जो है ये आपका आता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये आइलैंड आता है। लेकिन ये डिस्प्यूटेड है और ये रिसेंटली न्यूज में था। आई होप ये भी आपको पता होगी। देखिए, ग्रेटर अंडमान एंड लिटिल अंडमान ये सबको पता है। अब यहाँ पे देखिए, पंबन एंड बैरन। जो बैरन है ये एक्टिव वैल्कनो है, लेकिन जो ये पंबन है ना, जहाँ पे आपका पंबन ब्रिंज आता है, ये आप आता है बिटवीन श्रीलंका और इंडिया के बीच में आता है। और यहाँ पे ये हमारे पास एक्टिव ये ना वॉल्केनिक आइलैंड नहीं है। आई होप ये भी आपका क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिलेटेड है। इनको आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना है कि किसने कब अपना ऑफिस होल्ड किया था। देखिए, अगर आप देखोगे ना, प्रेजेंट का जो आपका चीफ जस्टिस है ना, वो आपके कौन है, वो है आपके DY चंद्रचूड़। ये आपका प्रेजेंट का है, जो आपके 2022 में बने थे एंड प्रेजेंट तक वो होल्ड कर रहे हैं ऑफिस। इससे पहले का कौन था, वो था UU ललित। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और वो 2022 में ही उन्होंने ऑफिस होल्ड किया था और 2022 में ही उनका टेनवर खत्म हो गया था। और एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया था, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिस्ट्री में कौन आता है, वो आपका आता है कौन, YV चंद्रचूड़। ये जो ये YV चंद्रचूड़ है ना, ये कब बने थे, ये आपके बने थे 1978 में और 1985 तक इनका टेनवर था। ये आपको पता है, लॉन्गेस्ट सर्विंग यही थे। अब यहां पे देखिए, अगर आप ऑप्शंस में देखोगे ना, सबसे पहले देखिए हमारे पास जो सबसे पहले कौन आता, वो या तो आपका 3 आपका पहले आता, तो 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी है, ये दो पहले ही एलिमिनेट होते। अगर लास्ट में देखोगे, वो थे आपके DY चंद्रचूड़। दैट मीन्स यहां पे भी 2,
यहाँ पे भी 2। अब डिफरेंस हमारे पास कहाँ पे देखने हैं, इससे पहले यू ललित होने चाहिए, दैट मीन्स इससे पहले 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, दैट मीन्स ये आपका कैंसल और बी इसका करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे कौन बचे, यहाँ पे आपके रंजन गोपाल बने, ये आपके 2018 से लेके 2019 तक होने चाहिए। देखिए ये तीन चीजें मैंने आपको क्यों बताई, ये चीजें हर किसी को पता होनी चाहिए। एक तो प्रेजेंट का कौन है, उससे पहले कौन था और लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन था, ये चीजें तो पता होनी चाहिए। तभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट ही था, बट जिसको पता होगी उसके लिए इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था और बहुत पुराना करंट अफेयर था। अब यहाँ पे अब क्या बोल रहा था कि P20 के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा था और ये G20 के रिलेटेड है। अब यहाँ पे बोल रहा था कि P20 इज ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ G20 नेशंस। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? यहाँ पे देखिए पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, ये P20 है क्या। ये गैदरिंग थी, किन की गैदरिंग थी, जो पार्लियामेंट्री स्पीकर्स थे ना एंड जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स फ्रॉम पार्लियामेंट्स ऑफ G20 कंट्रीज है, उनकी ये गैदरिंग थी। ये प्रेसिडेंट्स ऑफ G20 नेशंस की गैदरिंग नहीं थी, दैट मीन्स ये इसका इनकरेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे दूसरा बोल रहा था जो P20 ग्रुप था ना, ये कब सेटअप हुआ था, G20 प्रेसिडेंसी ऑफ कनाडा के दौर में था ये, इन 2010 में, और ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर था और इसका करेक्ट आंसर था 2 ओनली। आई होप यही आपने आंसर किया होगा। मैं आपको क्वेश्चन एक देता हूं, आप मुझे बोलिए जो G20 प्रेसिडेंसी थी ना वो इंडिया के हाथ में कब थी, बस आप इसका बोलिए। आई होप आप वो कमेंट सेक्शन में बोल दोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने साइंस का जो पहला लेक्चर, मैंने अभी एक ही लेक्चर डाला है, उसमें ये क्वेश्चन डिट्टो मैंने ऐसे ही डाला है, डिट्टो यही क्वेश्चन है। आप देखिए ये बोल रहा है कि न्यू हॉरिजन जो स्पेसक्राफ्ट है ये किनका था, ये था नासा का, और ये किस प्लैनेट को विजिट किया था इसने कि उसको वो स्टडी करे। देखिए डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ यही क्वेश्चन है कि नहीं। ये देखिए यही क्वेश्चन है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो बहुत चीज़ें मिस कर रहे हो। टेलीग्राम पे भी जाइए, वहाँ पे भी सब्सक्राइब करिए, और यहाँ पे आपको ये मिल रहा है लर्नेस का ग्रुप आपको मिल रहा है, इसको भी सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे यही सब मैंने क्वेश्चन शेयर किया था। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। तो इसका जो आंसर था वो था प्लाटो। प्लाटो हमारे पास ड्वार्फ ये प्लानट ही आता है, तो इसी को विजिट करने के लिए हमारे पास ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था। आई होप ये आपने क्लियर किया था। अब डेट भी बोलूँगा, ये हुआ था 2006 में, वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब मैं इस क्वेश्चन को क्या ही एक्सप्लेन करूँ, जाके देखिए वो वीडियो, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसके रिलेटेड। मैंने इस जो साइंस एंड टेक पे भी एक वीडियो लाई है, उसमें भी सारे स्पेसक्राफ्ट के रिलेटेड जो भी न्यूज़ में थे वो मैंने बता दिए हैं। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 को भी देखिए, ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019 के रिलेटेड है। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल एप्लीकेबल है स्पेशली ऑन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो कौन है हमारे पास, ऑप्शन बी 239A, जो हमारे पास कहता है कि जो हमारे पास यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ना, वो सेम एक्ट करती है एज यूटी ऑफ पुडुचेरी की। क्यों, इनमें क्या सिमिलरिटी है कि वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पे भी आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है। 239, 240 एंड 356 ये आपके प्रेसिडेंट के रिलेटेड है। अब यहाँ पे 239A आर्टिकल जो है ना, ये बोलता है कि जो हमारे पास स्टेट या यूटी है ना, इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है एक एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ये उसके बारे में है। उसके बाद 356 हमारे पास बोलता है प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में, जो स्टेट में लगता है या यूटी में लगता है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल क्वेश्चन था। ये बोल रहा था कि इनमें से बोलिए किस रिवर को निकनेम दिया जाता है एज मून रिवर, या कहा जाता है मून रिवर। वो कहा जाता है चिनाब। चिनाब अगर आप देखोगे संस्कृत वर्ड से ही लिया गया है, जिसका नाम ही हमारे पास मून है, मतलब ही हमारे पास मून है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, झेलम रिवर की आपको लेंथ बोलनी थी। इससे इजी क्वेश्चन क्या आया था, वो हमारे पास 725 किलोमीटर है। निकलता कहाँ से है, वेरीनाग स्प्रिंग से, सबू को पता है। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। जो हमारे पास प्रेजेंट शेप है ना वेरीनाग गार्डन की, वो किसने दी है, उस स्प्रिंग की किसने वो प्रेजेंट शेप उस मुगल एम्पायर ने दी है। आई होप ये आप बता दोगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको बोलना था देव डायनेस्टी में कौन सा वो रूलर था जिसने डिफीट किया था महमूद अब गजनवी को। आई होप ये आपने आंसर किया था। उसका नाम था अवतार देव। अब यहाँ पे कभी कभी आपको ये भी दिखेगा, जो हमारे पास भोज देव थे,
जो उससे पहले थे, अवतार देव थे, इससे पहले जो आते थे, ये हमारे पास सारे आते हैं। जो हमारे पास जम्मू आता है ना, उसके रूलर्स आते हैं। जैसे हमारे पास मालदेव है, जिसके जो रूल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है जम्मू के हिस्ट्री में। आई होप ये आपको पता होगी, आपने जम्मू की हिस्ट्री पढ़ी होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ध्रुवदेव भी है। ध्रुवदेव किससे रिलेटेड है ये याद रखना, ये हमारे पास मगल्स के रिलेटेड है। यहाँ पे एक जो हमारे पास बंदा बहादुर था, जिसको इसने शेल्टर दिया था, और इसी ने इसको क्या किया था, हेल्प किया था अगेंस्ट द मगल्स के खिलाफ। ये आपको पता होनी चाहिए। ध्रुवदेव मगल्स के खिलाफ, और ये था हमारे पास महमूद अब गजनवी के खिलाफ। आई होप इसने इसका आपका ने करेक्ट आंसर दिया होगा, अवतार देव। चलिए मूव ऑन करते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोलता है कि किस ऑयल कंपनी ने विंटर ग्रेड डीजल लद्दाख के लिए लॉन्च किया था। आई होप ये आपको पता होगी। वो हमारे पास कौन थी, वो थी हमारे पास IOCL। IOCL हमारे पास क्या है, ये आपकी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसको आप इंडियन ऑयल के भी नाम से जानते हो। अब यहाँ पे देखिए, इन्होंने ऐसा पेट्रोलियम लॉन्च किया था जो अब -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हमारे पास लिक्विड की शेप में ही, वो फ्रोजन नहीं होता था। आई होप ये चीज़ आपको पता होगी, मैंने करंट अफेयर्स में ये शेयर किया था। अब देखिए, जो हमारे पास HP आता है, ये आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम आता है, ये आपको पता ही होगी। वैसे ही अगर आप BPCL देखोगे, ये आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आता है। और जो आपका GAIL आता है ना, ये आपका आता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आई होप ये कभी कभी एब्रिविएशन में पूछा जाता है, तभी मैंने आपको ये बोल दिया। आई होप ये आपको पता होगी, ये याद रखना। ये कौन था, ये था इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने ही लॉन्च किया था। चलिए हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको कश्मीर के कुछ रीजन्स दिए गए हैं, कश्मीर रीजन के कुछ प्लेसेस दिए गए, आपको इनको किस में लेना है, नॉर्थ साउथ में लेना है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कश्मीर का मैप बना दूँ, चलिए आप ले लेना, एन की शेप में हमारा मैप है। देखिए, आपका गिलगिट कहाँ पे आता है, ये आपका गिलगिट आता है, ये आपका करगिल आता है, ये आपका श्रीनगर आता है, फिर यहाँ पे आपका अनंतनाग, और उसी के सामने काजीगुंड के सामने आपका बानीहाल आता है। आई होप ये आपका क्लियर हो रहा है, मतलब जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये कैसे आ रहा है, पहले गिलगिट, फिर आपका करगिल, फिर आपका श्रीनगर, फिर आपका क्या आता है, बानीहाल आता है। नॉर्थ टू साउथ आपका ये ऐसे था। दैट मीन्स आप क्या पहले लिखते, टू, ये आपका पहला है, फिर कौन, फिर करगिल, फिर वन, फिर कौन, फिर आपका श्रीनगर, फिर ही बानीहाल। आई होप ये आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ बानीहाल और करगिल का, श्रीनगर भी, उससे भी आप एलिमिनेशन डाल सकते थे। आपका लास्ट में आप कौन आता है, 3 आता है, तो यहाँ पे आपका 3 था, तो आप इन दो को आप यहाँ पे लेते। उससे पहले आपका कौन आता है, श्रीनगर आता है, दैट मीन्स ये 4 आता है आपका। आई होप ये आपका क्लियर हो गया था, इसका यही क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 12 को भी देखिए, ये बोल रहा है कि कौन सा ट्रेडिशनल टेक्स्ट आर्ट फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर का इनमें से, जिसमें हमारे पास पाइन वूल लिया जाता है या सिल्क लिया जाता है, जिसको कन्वर्ट किया जाता है शॉल्स में, जहां पे आपके फ्लोरल पैटर्न ऑफ्टन होते हैं। आई होप ये आपको पता होगी। इसको कहा जाता है जमावर, ये सबको पता होगी। ये हमारे पास आता है जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये भी देखिए, जो हमारे पास इक्कट है ना, इक्कट, ये हमारे पास आता है, ये इसको हम बोलते हैं डाइंग टेक्निक। ये किस में यूज होता है, टेक्सटाइल्स में यूज होता है। और ये हमारे पास कश्मीर में तो यूज होता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली कश्मीर में ही नहीं यूज होता है, बट इसको उड़ीसा और गुजरात में भी यूज किया जाता है। आई होप ये चीजें आपको पता होगी। अब देखिए, ऐसे ही हमारे पास आता है बंधानी। जो हमारे पास बंधानी आता है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा थ्रेड लिया जाता है और फिर उसको डाई की जाती है। लेकिन ये आर्ट फॉर्म ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म नहीं है कहाँ की, जम्मू एंड कश्मीर की, बल्कि ये है गुजरात और राजस्थान की। ये आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके बाद हमारे पास आता है कांथा। जो हमारे पास कांथा आता है ना, ये हमारे पास किसके साथ ये रिलेट होता है, कहाँ पे हमारे पास किया जाता है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में किया जाता है। ये हमारे पास एम्ब्रॉयडरी वर्क आती है। आई होप ये आपको पता होगी। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल, पर्टिकुलरली स्टेट हमारे पास आती है वेस्ट बंगाल, ये आपको पता होनी चाहिए। आई होप ये आपका क्लियर हो गया। इसका करेक्ट आंसर जमावर था। हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपको किसके बारे में हो रही है, बायोडाइवर्सिटी एंड फ्लोरा के बारे में, जो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में मतलब
फाउंड होता है, उसी के बारे में आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बोलना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए पहला जो आपका बोल रहा है कि ना द फ्लोरा ऑफ हिमालयन कश्मीर कंपेरिजन ऑफ 3054 स्पीशीज इंक्लूडिंग एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड जो हमारे पास पिस्टोडोफाइट्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। आई होप ये आपका क्लियर है। जो आपको ये 305 स्पीशीज बोलता है ना, ये आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए, ये इसका करेक्ट है। अब यहाँ पे देख रहा है, दे बोल रहा है कि 5% ऑफ इंडियन मैमलीज और फाउंड इन कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। ये बिल्कुल ही गलत है, उससे ज़्यादा है, मतलब ये यहाँ पे गलत है, ये तो अभी ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका तीसरा जो है ना, हमारे पास तीसरा आपका बोल रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर हैज़ यूनिफॉर्म। जैसे ही इसने यूनिफॉर्म क्लाइमेट बोल रहा है ना, ये बोल रहा है कि जम्मू रीजन में भी एक ही टाइप का है, और जो हमारे पास कश्मीर रीजन में है वो भी एक टाइप का एक ही टाइप का मतलब क्लाइमेट है। देखिए अगर आप देखोगे ना, जम्मू में आपको सब ट्रॉपिकल मिलता है और यहाँ पे आपका टेम्परेट मिलता है। अब छोड़िए, हमारे पास लद्दाख का भी पूछा जाता था कभी कभी, अब हमारे पास लद्दाख के साथ तो कुछ नहीं है, वहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस आती थी। आई होप ये आपको पता ही होगी। अब यहाँ पे देखिए, ये तो यही पे गलत हो गया ना, ये मीन्स ये आपका गलत है। दैट मीन्स यहाँ पे डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फाना में भी होगी। जब क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है तो वो भी इसमें डाइवर्स होगा, फाना फ्लोरा फाना भी डाइवर्स होगा। दैट मीन्स ये यहाँ पे गलत होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन 1 है ओनली, ये इसका करेक्ट आंसर है। आई होप ये आपने किया होगा। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जियोग्राफी फिजियोग्राफी ऑफ जो हमारे पे जम्मू एंड कश्मीर है ना, उसी के रिलेटेड दिए गए हैं। देखिए जो हम आपका क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट है ना, ये डायरेक्ट ठीक है। यहाँ पे आपको पिरर पंजाल रेंज, कराकोरम रेंज और इनर हिमालय, जिनको आप ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं, वो आपको यहाँ पे ही आता है। दूसरा हमारे पे जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, इसमें थोड़ा सा अगर आपको पुराना एरिया जो आपका इस वक्त का एरिया है ना जम्मू एंड कश्मीर का, वो हमारे पास आता है 42241। अगर ये लद्दाख को लेके पीओके के लेके लेता है, देन इट्स 101387 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो ये लैटिट्यूड एंड ये आपको बिल्कुल सही बता रहा है, देन इट इज करेक्ट। अगर ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को ले रहा है, देन इट्स रॉन्ग। या तो इसको बोथ भी आ सकता है अगर ये प्रेजेंट सिचुएशन को लेता है, अगर ये सिर्फ उसको लेगा तो ये ओनली 2 होगा। ये याद रखना, मैं पहले ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्वेश्चन किस हिसाब से हो सकता है। दैट्स वाई कि कितना डेप्थ में चीजों को पढ़ना है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, जब मैंने रेलवेज पे एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए थे, जो हमारे पास ये था ना, बानीहाल काजीगुंड रेलवे लाइन आती है जिसमें श्रीनगर तक, मैंने सारे एमसीक्यू शेयर किए थे, उसमें एक एमसीक्यू ये भी था। और जो हमारे पास आता है ना 48 किलोमीटर जो रेलवे लाइन आती है बिटवीन बानीहाल और संगलदान के थ्रू, टनल्स के थ्रू पास होता है, वो मोर देन 90% है। आई होप यही आपने आंसर किया होगा। 85 से ऊपर वो आता है, बट यहाँ पे आपको 90% आ रहा था, तो आपको इसी को हिट करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, ये भी इसी के रिलेटेड था, तो ये भी मैंने शेयर किया था। इसको किया गया था बानीहाल काजीगुंड सेक्शन जो है ना रेलवे प्रोजेक्ट है, इसको इनॉग्रेट किया था, गया था जून 2013 में। आई होप आपने यही किया था इसका आंसर। अब यहाँ पे देखिए, आपको बोलना है कि जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर सेरिकल्चर एंड कोल्ड वाटर फिशरीज। अगर ये किसकी बात कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर की, तो लद्दाख और लेह तो ऐसे ही बाहर निकलेगा ना। अब कोल्ड वाटर फिशरीज आपको कौन माना जाता है, कोकरनाग, तो आपको पता थी, तो वो आपका कश्मीर आता है। आई होप आपको पता होगी। तो जैसे आपका मलबरी ट्री है ना, कहाँ पे ज़्यादा उगते हैं, वो आपको जम्मू ये ना कश्मीर में ही उगते हैं, तो दैट्स वाई इट्स वेल नोन फॉर दिस थिंग। आई होप ये आपको पता होगी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को भी। अब यहाँ पे इस 18 क्वेश्चन में आपको बोलना है कि प्रीडोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सी है। सबको पता है इंडिया की प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी क्या है, वो इसकी एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर में हमारे पास हॉर्टिकल्चर आपको पता ही है, जो मेनली यहाँ पे होता है। जैसे हमारे पास बाकी चीज़ें भी आती है एग्रीकल्चर में, ये आपको पता ही आती है। तो अगर आपको बोलना होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो इसके बाद कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा। यहाँ पे है ना हैंडीक्राफ्ट भी है, टूरिज्म भी है, मैन्युफैक्चरिंग तो उतनी नहीं होती है, बट ये दो तो हमारे लिए है ना, बट एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रीडोमिनेंट आता है। आई होप ये आपको पता ही होगी। अब इस सिंपल से क्वेश्चन को देखिए, ये बोल रहा है कि कौन सा नेशनल हाईवे पास थ्रू होता है जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर से, आप मत पूछना कि NH1, ये वहाँ से लद्दाख से भी पास होता है। समझ आई बात। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका NH
NH44 है, NH44 वो आपका कहाँ से होता है, वो आपका सीधे यही से मतलब जम्मू एंड कश्मीर से पास होता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे देखते हैं ना NH1 आपका यहाँ से भी और लद्दाख से भी पास होता है। ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का बात बोल रहा है। अब यहाँ पे देखिए NH2 आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न जो स्टेट्स आते हैं वहाँ से, जो आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आता है वो आपका ये आता है, जिसको आप नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहते हैं, वो NH44 है। दैट मीन्स इसका NH44 करेक्ट आंसर था। आई होप यही आंसर किया होगा आपने। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, अब 20 को भी देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको पता होनी, आर्ट एंड कल्चर की पता होनी चाहिए हमारे पास। देखिए बांड पत्थर सबको पता है, ये डांस है और थिएटर्स में परफॉर्म किया जाता है। जब मैंने कल्चर ऑफ इंडिया पढ़ाया था ना, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था। दैट मीन्स ये आपका किसके साथ आ जाता है, 3 आपका 1 के साथ आता है, 3 आपका 1, 3 1 3 1, दैट मीन्स ये बाहर हो गए। अब देखिए यहाँ पे फॉक म्यूजिक हमारे पास कौन सा आता है, चक्री, ये आपका फॉक म्यूजिक आता है, जम्मू एंड कश्मीर से भी यही भी आता है। अब देखिए 2 का 1, 2 का 1, 1 का 2 है ना, 1 का 2, दैट मीन्स इसका बी आंसर होता, ये इसका करेक्ट आंसर होता। अब यहाँ पे देखिए हफीज़ा, हफीज़ा आपका क्या आता है, वेडिंग डांस आता है, क्या आता है, वेडिंग डांस। और बशोली, जो हमारे पास बशोली रीजन से कहाँ पे है लोकेटेड, जिसको बशोली पेंटिंग GI टैग्ड है, पता होनी चाहिए, तो ये हमारे पास पेंटिंग्स के साथ आता है। दैट मीन्स इसका जो करेक्ट आंसर था वो था हमारे पास ऑप्शन बी। आई होप यही किया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को भी, अब यहाँ पे आपको नीचे लेक्स दिए गए हैं, आपको बोलना है कि कौन सा लेक यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू में लोकेटेड है। आपको इतना ही पता होनी चाहिए जम्मू में कौन सा लेक, सबको बच्चे बच्चे को पता होगी। जो मैंने परसों ही पढ़ाया था लद्दाख के बारे में, तो उसमें बोला था पैंगोंग लेक एंड टोसो मोरिरा लेक, ये कहाँ पे लोकेटेड है, लद्दाख में। दोनों साल्ट वाटर लेक्स हैं, तो ये आपको पता होगी। वैसे ही आपका डल लेक, ये आपका श्रीनगर में है, जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर जिसको कहा जाता है। और यहाँ पे मानसर लेक आपका, जिसकी सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, ये हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू में लोकेटेड है। दैट मीन्स इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था, क्या था, ऑप्शन सी। आई होप यही आपने आंसर किया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं ना टेढ़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि विच रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइन है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में, जहाँ पे 75 लैक्स में कश्मीर को भेजा गया था, और खरीदा किसने था, गुलाब सिंह ने। सीडिंग कश्मीर टू गुलाब सिंह, आपको बोलना है कि किसने ये साइन की थी ट्रीटी, ये की थी राजा गुलाब सिंह ने, जहाँ से हमारे पास मॉडर्न कश्मीर का एरा, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का एरा स्टार्ट हुआ था, जहाँ से हमारे पास रॉयल डोगरा डायनेस्टी, जो हमारे पास फाउंडर थे उसके गुलाब सिंह ही, वो स्टार्ट हुई थी। गुलाब सिंह वही थे जिसने ओरिजिनली डेमोक्रेट किए जो बाउंड्रीज थे ना जम्मू एंड कश्मीर के, उनको, ये आपको पता होनी चाहिए पहले। यहाँ पे इसी को जो हमारे पास महाराजा रंजीत सिंह ने थी ना, उसने राज तिलक किया था और उसको डिक्लेयर किया था एज राजा ऑफ जम्मू, ये भी आपको पता ही होनी चाहिए। देखिए हमारे पास जो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है ना, जो हमारे पास डोगरा रूल था जम्मू एंड कश्मीर का, वो हमारे पास स्टार्ट होता है 1846 इसी ट्रीटी से, जहां पे हमारे पास पहले आते हैं गुलाब सिंह, जो गुलाब सिंह, फिर आता है रणबीर सिंह जो इसके बेटे थे, फिर हमारे पास आता है प्रताप सिंह, और फिर आता है हरी सिंह, और उसके बाद आते हैं करण सिंह। देखिए इन्होंने 1846 से कहां तक किया था, 1857 तक किसने किया था, जो हमारे पास गुलाब सिंह थे। और गुलाब सिंह ने बहुत सारी चीज़ें, जो हमारे पास कश्मीर प्रोविंस है ना, इसको कमराज और मराज में चेंज किया था, और जो जम्मू था उसको जम्मू, कुपाल और किश्तवाड़ और जसरोता में डिवाइड किया था, ये आपको पता होनी चाहिए। और जो हमारे पास रणबीर सिंह का दौर था वो था 1857 से लेके 1885 तक, जिसमें हमारे पास जो लॉज थे, क्रिमिनल लॉज, रणबीर पेनल कोड जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, वो हमारे पास एस्टैब्लिश हुआ था। यहाँ रावलपिंडी कार्ट रोड था, वो एस्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पोस्टल सिस्टम्स थे, वो यहाँ पे एस्टैब्लिश थे। जम्मू जो टेलीग्राफ लिंक थे ना बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, वो यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था। या अगर आप देखोगे इसके अलावा जो हमारे पास रघुनाथ टेम्पल था, जो हमारे पास कहाँ पे, जम्मू में आता है, वो भी इन्होंने ही बिल्ड किया था। आई होप ये चीज़ें आपको पता होगी। अब यहाँ पे प्रताप सिंह, इसके बाद आते हैं हमारे पास 1885 से लेके कहाँ तक, जो हमारे पास 1925 तक आता है, ये प्रताप सिंह का
दौर था। इसने जहलिम वैली कार्ट रोड बनाया था, बानिहाल कार्ट रोड भी इसी ने बनाया था, ये आपको पता होनी चाहिए। जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट रीजन आते थे ना जम्मू एंड कश्मीर में, उनमें इसने टेलीग्राम लिंक को सेट किया था। उसने तो सिर्फ 2 में किया था, मतलब जम्मू और श्रीनगर, जैसे पोस्टल सर्विस हुई थी मुरी और श्रीनगर में, ये गुलाब सिंह ने किया था। बट इसने फिर इसको मतलब वास्ट, मतलब वर्सटाइल बनाया, हर किसी इसमें लगा। वैसे ही हमारे पास इसी के दौर में टेलीफोन लाइन जम्मू और श्रीनगर में भी बिछाई गई थी। आई होप ये आपको पता होगी। मेजर कैनाल्स जो बनी थी वो भी प्रताप सिंह के ही दौर में, जैसे हमारे पास प्रताप कैनाल आती है, अपर जहलिम कैनाल आती है, रणबीर कैनाल आती है, उज कैनाल आती है, ये सारे इसी के दौर में हुआ था। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट आता है वो है हमारे पास हरी सिंह। हरी सिंह कौन थे? निफ्यू ऑफ प्रताप सिंह। ये जो अमर सिंह थे ना उसके बेटे थे हमारे पास हरी सिंह, ये भी आपको याद रखना है। और जो हमारे पास ये ऑलरेडी थे, जो फोर्सेस थे ना प्रताप सिंह के, उनके वो कमांडर इन चीफ थे, ये भी आपको पता होनी चाहिए। 1925 से लेके 48 तक था। तो उसके बाद करण सिंह आता था, एज उसको डिजिग्नेट किया था उसी ने फिर रेजेंट, ये आपको पता होगी। इसने खुद को एग्जाइल किया था हरी सिंह ने, ये आपको, फिर ये मुंबई में मर गए। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर 23 सिंपल क्वेश्चन है, आपको बोलना है सैफरन प्लांट का साइंटिफिक नेम, कॉर्कस सतीवस, ये सबों को पता है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये महजूर के बारे में, जिसका गुलाम मोहम्मद महजूर, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख रहा है पोइटस, कश्मीरी पोइटस, मीन्स ये पोइट नहीं थे, ये पोइटस थे। तो यहाँ पे ही ये गलत हो रहा था। अब यहाँ पे ये 16th सेंचुरी के थे नहीं, ये थे 20th सेंचुरी के पोइट थे, ये याद रखना। और ये लिखते ही थे जो हमारे पास रोमांटिक एंड मिस्ट्री पोइट्स लिखते थे। आई होप ये आपको पता होगी। अब हब्बा खातून, जिसको नाइट गेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ये क्या हमारे पास थे? कश्मीरी पोइटस थी ये। यहाँ पे इसने पोइट लिखा था, दैट मीन्स बोथ, ये नॉट करेक्ट है। दैट मीन्स इसका बोथ यहाँ पे आंसर आएगा, कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है। आई होप ये आपका क्लियर होया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। अब यहाँ पे आपको बोलना है कि पोस्टल जोन कोड जो है ना इंडिया का, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर किस में फॉल करता है? 25 क्वेश्चन नंबर है। देखिए अगर आप देखोगे ना, हमारे पास वो फॉल होता है जोन 1 में। जोन 1 में हमारे पास आता है, जो हमारे पास दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, या आप JNK बोल सकते हो, या इसके साथ साथ चंडीगढ़ भी आता है। वैसे यूपी और उत्तराखंड वो हमारे पास जोन 2 में आता है। वैसे ही जोन 3 में हमारे पास राजस्थान, गुजरात या दमन एंड दीव, नागरा हवेली, वो हमारे पास आते हैं। वैसे ही जोन 4 में हमारे पास महाराष्ट्र आता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो हमारा आता है जोन 1 में, ये आपको पता होनी चाहिए। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब 26 को भी देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मुझे भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ा इसके बारे में, ये मुझे भी पता नहीं थी। अब यहाँ पे बोल रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर के आपको ब्लॉक्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, क्योंकि मेनली यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम किसने की, जो कुठवा है ना, कुठवा एंड कुपवारा, यहाँ पे मुझे इन दो से, ये थोड़े से बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनसे मुझे प्रॉब्लम हुई थी। वैसे मुझे होता ये शुपियन पहले होता, तो फिर पुलवामा आता, फिर अनंतनाग आता, ये ऐसे ही है, शुपियन, पुलवामा, शुपियन, फिर आता है पुलवामा, फिर आता है अनंतनाग। दैट मीन्स आपका ऐसे आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर आएगा 2, और फिर हमारे पास आप देखिए 3 4 2 किस में आता है? 3 4 2 मीन्स ऑप्शन 3 5 और 1, फिर कुटवा, और फिर हमारे पास आता है जो हमारे पास ये आता है कुपवारा आता है। तो आप एक बारी इसको खुद से भी रीचेक करना। वैसे आपको पता ही होगा ब्लॉक्स हमारे पास किसके, मतलब इससे कॉम्बिनेशन से बनता है, विलेजेस से बनता है। जब हम विलेजेस को कंबाइन आपस में करते हैं तो हमारे पास ब्लॉक्स का जन्म होता है। वैसे ही जब ब्लॉक्स आपस में तो तहसील्स बनते हैं, तहसील्स मिलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बनता है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि जो हमारे पास सबरदहार मेला, ये कहाँ पे है? ये बैसाखी पे सेलिब्रेट आमतौर पे किया जाता है। और जो हमारे पास भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट आता है ना, डोडा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप ये आपको पता होगी, बैसाखी फेस्टिवल में इसको किया जाता है। जो हमारे पास सुपरनाग टेम्पल है ना, वहाँ पे इसको ये किया जाता है, मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका माउंटेन पीक्स के बारे में बात कर रहा है, ऑफ हिमालयाज। आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा इंडिया में नहीं है। वो आपका अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा आपका कहाँ पे आता है? नेपाल में आता है। वैसे ही नंदा देवी इंडिया में आता है, उत्तराखंड में आता है। कैमट, ये भी आपका उत्तराखंड में ही आता है। यहाँ पे कंचनजंगा है, ये आपका इंडिया में भी आता है और नेपाल में भी आता है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में? कौन सा पार्ट इसका आता है, कहाँ पे आता है इसका पार्ट? वो आता है सिक्किम में। आई होप ये चीज़ें आपको पता होगी। अब यहाँ पे देखिए 29 की
यहाँ पे 29 आपका ग्लेशियर्स के रिलेटेड है। आपको बोलना है कि विच ग्लेशियर लाइज इन काराकोरम रेंज सिस्टम ऑफ कश्मीर नियर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। वो आपका इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर पे यहाँ पे एक ही आता है, वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर। काराकोरम रेंज में आता है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे आता है। ये आपको पता ही होगा। आउटसाइड द पोलर रीजन अगर आपको सबसे बड़ा कोई ग्लेशियर मिलता है वो यही है। देखिए, इसके बाद आता है गंगोत्री ग्लेशियर। ये आपका कहाँ पे है? ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड इंडिया में, ये आपको पता ही होगी। अब यहाँ पे जनस्कार जनस्कार ग्लेशियर आपका कहाँ पे आता है? ये आपका आता है लद्दाख में। और लद्दाख में अगर आप देखोगे जनस्कार रेंज में आता है, ये भी आपको पता होगी। पिंडारी ग्लेशियर आपको कुमाऊं हिमालयाज में आता है, और ये आपका उत्तराखंड में आता है। यहाँ पे आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन कितनी है? वो ये बच्चे को पता है। रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी मैंने पढ़ा है। क्वेश्चन जो मैंने शेयर किए हैं आपके साथ, ये आपको पता होनी चाहिए। इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। चलिए बोलिए, मैं भी आपको बोल देता हूँ। वो है 107। आई होप आपने यही आंसर किया होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। यहाँ पे आपको बोलना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो आपको जिसको पता होगी, जिसके बगैर सिस्टम चले ना उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिंपली ऐसे याद रखो। अब इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपका एम एस वर्ड आता है, जिसमें आपका एम एस एक्सेल आता है, जिसमें आपका एम एस 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 आता है। आई होप ये आपको पता होगी। पावर पॉइंट, जिसको पावर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी आप बोलते हो, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वैसे ही जो आपका डॉस है ना, डॉस आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड आता है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मतलब कॉमन सर्विस प्रोवाइड करता है, जो भी हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको पता होगी। वैसे ही अगर आप देखोगे डिवाइस ड्राइवर्स, जो आपके डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करते हैं कि जो हार्डवेयर डिवाइसेज इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, जैसे आपका प्रिंटर होता है, ग्राफिक्स कार्ड्स होते हैं, या नेटवर्क एडाप्टर्स होते हैं, इनके साथ ये कम्युनिकेट कराता है इसको, या ये भी हमारे पास फॉल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। तो हमारे पास और एक आता है जिसको आप बोलते हो बायोस। जो आपका बायोस सॉफ्टवेयर होता है, जिसको बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर बोलते हो, वो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है। सॉफ्टवेयर एनालिसिस या टेस्टिंग हार्डवेयर जो भी चीज़ें, या बूट प्रोसेस जो होता है, वो इसी बायोस के थ्रू होता है। आई होप ये चीज़ें आपको पता होगी। तो यहाँ पे ये तीन तो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। देखिए, यहाँ तक हमने 31 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट थे आपके जनरल अवेयरनेस, वो मैंने आपके कवर कर दिए आज। देखिए, अब इसके बाद मैं और एक वीडियो, या मैं आपके टेलीग्राम के साथ जुड़ा हूँ आपके साथ, तो वहाँ पे मैं वो क्वेश्चन शेयर करूँगा, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपसे शेयर करूँगा। यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन रही थी, तो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी आप टेलीग्राम से के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो आप यहाँ पे इसके अलावा कमेंट भी लिख सकते हो अच्छा सा। बाकी जो भी आपकी सजेशंस हो आप प्रोवाइड करिए, हम आपकी वो सॉल्व करेंगे। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।